And with that decision, and on this stretch of the road, we lost a friend. Hello everyone, good morning and welcome back to the channel. Hope you all are doing well. आज की व्लॉग में हम बात करेंगे हमारे लद्दाख ट्रिप के बारे में। वैसे तो हमने ये करी थी बैक इन 2016, बट क्योंकि ये पहला ट्रिप था टू एन ऑफ बीट एंड एन ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ लोकेशन लाइक लद्दाख, तो इट वाज अ रियली मेमोरेबल ट्रिप। प्लस थोड़े और बिटर स्वीट रीजंस भी हैं जिनकी वजह से ये ट्रिप हमें आज भी याद है। वील गेट इनटू दैट लेटर। उससे पहले बात करते हैं मेरे 3 फ्रेंड्स के बारे में जिनके साथ मैंने ट्रिप करी थी। सो वो है राहुल, हतीश एंड विनय। इनको मैं जानता हूँ अबाउट 20 साल से एटलीस्ट, मे बी विनय के केस में थोड़ा और ज़्यादा। हम एक्चुअली स्कूल टाइम से साथ में हैं, तो काफ़ी हमने साथ में ट्रैवल किया हुआ है, मोस्टली टू गोवा फ्रॉम मुंबई। ये हमने कुछ 8-10 बार तो किया होगा, बट ये इकलौता ऐसा ट्रिप था जो हमने काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टेरेन में हम गए थे। तो अनलाइक स्पीति वैली, ये पूरा रोड ट्रिप नहीं था मुंबई से। इसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व थे। पहले तो विनय, हतीश और मैं मुंबई से हमने फ़्लाइट ली टू श्रीनगर, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया राहुल को। राहुल ने एक हफ्ते पहले ऑलरेडी जूम कार पिक करी थी फॉर हिज फैमिली ट्रिप टू कश्मीर। सो सेम डे पे हमने उसको ज्वाइन किया एंड हिज फैमिली फ्लू बैक। देन व्हेन वी स्टार्टेड आवर ट्रिप टू लद्दाख। सो पहले दिन पे जब हम श्रीनगर पहुँचे, लैंड किया, उसके बाद थोड़ा सा हमने ड्राइव किया एंड वी स्टॉप्ड एट सोनमर्ग। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया आसपास में, सिंध रिवर बहुत देखा, डिनर किया एंड देन वी कॉल्ड इट अ नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग से हमारा एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट होने वाला था। सो दिस वाज द डे वेयर वी वुड एनकाउंटर द माइटी ज़ूजिला। हालांकि बोलते हैं कि माउंटेनस रीजन्स में यू शुड स्टार्ट अर्ली एंड जल्दी पहुंच जाओ, बट किसी भी दिन पे पूरे ट्रिप में हम 11 या 12 बजे से पहले नहीं निकल पाए थे। आई एम श्योर सम ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। 4 बंदे आपस में हैं, टाइम का तो अता पता होता नहीं है। सो पहले दिन पे वी स्टार्टेड समवेयर अराउंड 11:30-12। एंड ये जो आप क्लिप देख रहे हो, तो यहाँ पे हम ज़ुजिला पास क्लाइंब कर रहे थे। एंड मैं एक्चुअली पहली बार रिट्स के अलावा कोई गाड़ी चला रहा था, वो भी इतनी बड़ी, बीट इन टर्म्स ऑफ साइज़ या इंजन साइज़ बोलो तो। मुझे एक्चुअली थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। आई थिंक 1 या 2 बार गाड़ी बंद भी पड़ी थी। ऑफ कोर्स उसका मजाक उड़ाया गया था, बट एज लक वुड हैव इट आज सिर्फ मैं मैनुअल चलाता हूँ, बाकी ऑटोमेटिक चलाते हैं। तो जब वो मेरी गाड़ी चलाने का ट्राई करते हैं तो उनके साथ भी यही होता है। सो एनीवे, ये काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू था। ऑफ कोर्स रोड उतना अच्छा नहीं था बैक देन, बट ओवरऑल रोड काफ़ी सीनिक था। आपको जितना ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा उससे ऑब्वियसली हमको तो और ज़्यादा दिख रहा था। सो एवरी टर्न पे हमको कुछ नया ही देखने मिल रहा था। एंड इट वाज रियली अ यूनिक एक्सपीरियंस हम चारों के लिए। पहली बार हम बियॉन्ड से टिपिकल फैमिली ट्रिप डेस्टिनेशंस जैसे कश्मीर से आगे निकले थे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी एंजॉय कर रहे थे हम। ऑन दिस स्ट्रेच हमको एक जगह पे स्नोफॉल भी मिला था और कंस्ट्रक्शन भी कहीं चालू था, तो ट्रैफिक जैम भी हो रहे थे। बट ऑनेस्टली बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसा स्ट्रेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वी वर रियली एंजॉइंग। एंड अबाउट 2 घंटे ड्राइव करने के बाद सोनमर्ग से वी रीच्ड द मेन और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ज़ुजिला पास। काफ़ी एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट सा बना हुआ था। काफ़ी सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे। हम भी रुके, थोड़े पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। द कस्टमरी मैगी, कावा एक्चुअली पहली बार मैंने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। एंड देन थ्रू आउट द ट्रिप हम वही पी रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद वी स्टार्टेड अगेन। और जैसे हम निकल रहे थे, एक्चुअली आर्मी ट्रक्स का एक कॉन्वॉय पास हो रहा था। दे वर काइंड इनफ टू लेट अस गेट इन बिटवीन देम। डिफरेंट एक्सपीरियंस, इतने अच्छे व्यूज़ के साथ, खराब रास्ता, बट देन वी वर फीलिंग रियली सेफ ड्राइविंग बिटवीन देम। थोड़े आगे जाके जहाँ चांस मिला था उन्होंने हमको ओवरटेक करने दिया एंड वी क्रॉस। देन वी रीच द कारगिल वॉर मेमोरियल एंड वहाँ हम रुके फॉर अबाउट आवर एंड हाफ। एंड ये काफ़ी
अच्छा टाइम हमने वहाँ स्पेंड किया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें आगे हमको टूमस्टोन्स दिख रहे हैं ऑफ द सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर अस, एंड पीछे वन ऑफ द मेनी पीक्स जिसको रिकैप्चर करने में a lot of soldiers lost their lives, and if it wasn't for their supreme sacrifice, we wouldn't be as safe, और स्पेशली ये एरियाज में ट्रैवल करना तो इम्पॉसिबल होता उनके बिना, एंड इवन हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ्स में भी हम उतने सेफली तो नहीं रह पाते अगर ये ना होते तो। सो सल्यूट टू देम। वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम फिर निकले अगेन टुवर्ड्स कारगिल। हम पहुँच गए अराउंड 6:30-7 के आसपास। होटल वगैरह में चेक इन किया, डिनर किया, एंड देन वी कॉल्ड इट अ नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले ले के लिए। इस दिन पे ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं था, रोड्स काफ़ी अच्छे थे बारिंग अ कपल ऑफ प्लेसेस जहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो हम ले पहुँच गए अराउंड अगेन 5:36 के आसपास। हमारे होम स्टे में चेक इन कर लिया हमने। उसके बाद हमने बाइक्स हायर करी, बिकॉज जूम कार हो या कोई और रेंटेड कार हो तो लद्दाख का टैक्सी यूनियन उसको अलाउ नहीं करता। तो हमने बाइक्स हायर करी, 2 रॉयल एनफील्ड 500 और एक थंडरबर्ड 350। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रादर आफ्टरनून हम निकले टुवर्ड्स खरदुंगला। मुझे अगेन जस्ट लाइक फर्स्ट डे इन द कार इसमें भी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, बिकॉज पर्सनली आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग एज मच एज आई लव ड्राइविंग। तो इसमें भी टाइम लगा मुझे एडजस्ट करने में, एंड इनिशियल 5-10 किलोमीटर्स काफ़ी रफ थे मेरे लिए। एंड उसके बाद एक जगह पे कुछ एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो हम रुक गए, और देख के ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत टाइम लगेगा इसको क्लियर होने में। तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो ये जो आप राहुल का एक्सप्रेशन देख रहे हो ये एक्चुअली थॉट मेरा था, इनएक्ट वो कर रहा था, मुझे ही मॉक कर रहा था वैसे वो। बट हाँ, रोड खुल गया एंड देन वी रीच खरदुंगला। सो अगेन हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट एट दैट टाइम एटलीस्ट। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फोटोज वगैरह क्लिक किए माइलस्टोन्स के साथ। अगेन मैगी, कॉफ़ी, कहवा वगैरह हमने लिया, एंड उसके बाद वी स्टार्टेड अगेन टुवर्ड्स नुब्रा वैली। इस दिन का हमारा प्लान था नुब्रा वैली रुकने का, एंड नेक्स्ट डे पैनगोंग, एंड थर्ड डे बैक टू ले। सो हम निकले फिर नुब्रा वैली के लिए। ये जो अभी आप क्लिप देख रहे हो ये इकलौता 5 या 10 मिनट का स्ट्रेच था जब मैं बाइक नहीं चला रहा था। क्योंकि मैं स्लो चल रहा था तो बाकी 2 बाइक्स को रुकना पड़ रहा था मेरे लिए हर थोड़ी देर में, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला भाई तू पीछे बैठ जा। तो मैं बैठा, और जैसे थोड़ा आगे गए विनय चला रहा था गाड़ी, और उसने बाइक गिरा दी। बट हम गिरे थे एक टर्निंग पे, तो थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो दिक्कत हो जाती। तो हम उठ के पहले तो देखा हमने पीछे, तो थोड़ी दूर से गाड़ी आ रही थी, उनको थोड़ा बोला कि आप साइड से निकलिए। देखा तो एक्चुअली बाइक का हैंडल काफ़ी टेढ़ा हो गया था, तो वो दिक्कत हो रही थी। उसके बाद फिर वापस मैंने बाइक चलाना स्टार्ट किया, एंड लकीली हमको ऑन द वे अबाउट 40 किलोमीटर्स लीटर कहीं तो एक गैराज मिला, एंड हमको पता चला कि ये पूरे जो सर्किट है फ्रॉम ले टू नुब्रा, पैनगोंग एंड बैक टू ले, ये इकलौता एक गैराज है छोटा सा। तो हम लकी थे कि हमको मिला वो, और उन्होंने हमारा हैंडल अराउंड 60-70% ठीक किया था, बट उसके बाद भी वो थोड़ा सा टेढ़ा तो था ही। बट एनीवे वी हैड टू मैनेज, और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वो बाइक पूरा टाइम मैं ही चला रहा था, और ये रीज़न से हमको हुंदर और डिस्किट पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी लेट हो गया था। ऑल्दो काफ़ी दूर से वाइट सैंड ड्यून्स तो दिख ही जाते, तो वो हमने टाइम पे देख लिए। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा ट्वाइलाइट बचा था उसमें हम थोड़ा सा घूमे वहाँ पे, एंड देन वी चेक्ड इनटू आवर होटल, डिनर वगैरह किया, एंड देन वी कॉल्ड इट अ नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले पैनगोंग के लिए। This was obviously the main highlight of the entire trip, blue water lake. अब ऑब्वियसली ये पॉइंट तक हम सब ने मूवीज़ में ही देखा था, ये सामने तो कभी देखा नहीं था, ये फर्स्ट डे होने वाला था। बट इवन बिफोर वी गेट टू द लेक, वो
पूरा रूट ही हमें इतना पसंद आया, काफ़ी जगहों पे रुक के हमने पिक्चर्स क्लिक किए। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इनमें से ही एक पिक्चर मेरे मैट्रिमोनियल प्रोफाइल पे मैंने डाला था थोड़े टाइम बाद। एंड इट टर्न्स आउट दैट माय वाइफ, शी लाइक दैट पिक्चर द मोस्ट, एंड उसके बाद ही एक्चुअली हमारी बात आगे बढ़ी थी। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर रूट टू पैनगोंग, इतना यूनिक एक्सपीरियंस था ये, बिकॉज ये जैसा स्ट्रेच अभी आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा था कि दुनिया में कोई बचा नहीं, अपोकलिप्स हो गया है, सब खत्म हो गया है, एंड हम 4 से बंदे बचे हैं, 3 बाइक पे हम चलते ही जा रहे हैं, तो कोई नहीं दिख रहा था लंबे लंबे स्ट्रेचेस तक। ये जो एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक अभी ये होता होगा ये स्ट्रेच पे, बिकॉज अभी तो लद्दाख इज नो लॉन्गर एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन, बट बैक इन 2016 ये काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो या बस चलते जा रहे थे, ऑब्वियसली मैं स्लो ही चल रहा था, बाकी तो गाड़ियाँ काफ़ी आगे चल रही थी, उनको बार बार मेरे लिए रुकना पड़ रहा था, बट इट्स ओके, अभी गिवन मेरे बाइक में प्रॉब्लम भी था, देयर इज नथिंग वी कुड डू अबाउट इट। फाइनली हम पहुँचे शाम को अराउंड 5 साढ़े 5 बजे पैनगोंग लेक पे। वी चेक्ड इनटू आवर टेंट्स, काफ़ी अच्छा व्यू था, तो लेक भी दिख रहा था, पीछे के माउंटेन्स भी दिख रहे थे, एंड इट वाज रियली मेस्मराइजिंग व्यू। पूरे दिन की जो थकान थी, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग था, कुछ जगहों पे रिवर बेड क्रॉसिंग भी था, आई थिंक श्योक रिवर वाला रूट लिया था हमने, इट वाज रियली टैक्सिंग, बट पूरी थकान चली गई द मोमेंट वी सॉ द व्यू। रात को स्टार गेजिंग थोड़ी बहुत हम कर पाए, बट उतना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं था। वी कॉल्ड इट अ नाइट, ऑल्दो पूरी रात काफ़ी सबको ही दिक्कत हुई, बिकॉज टेम्परेचर आई थिंक कुछ -2-3 में चला गया था, ऑब्वियसली हमको तो नेक्स्ट मॉर्निंग पता चला, बट फील तो हो ही रहा था पूरी रात। एक तो टेंट में थे, तो आवाज़ काफ़ी हो रही थी हवा की, एंड काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आई थिंक फाइनली सब लोगों को, आई डोंट थिंक 2 या 3 बजे से पहले नींद आई होगी, एंड वहाँ तो इतना जल्दी सनराइज होता है, तो आई डोंट थिंक कोई 2-3 घंटे से ज़्यादा सोया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट डाउन टू द लेक, लेक के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड किया, पिक्चर्स क्लिक किए। अगेन इट वाज इवन मोर ब्यूटीफुल। आई थिंक वो इतना बड़ा लेक है, आप कहीं से भी देखो कुछ एक अलग यूनिक दिखने मिलता है। सो वो काफ़ी अच्छा एक टाइम स्पेंड किया हमने, एंड देन वी लेफ्ट बैक टू ले। ऑल्दो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जहाँ पे जो बाइक मैं चला रहा था उसका ब्रेक काफ़ी कम हो गया था, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ब्रेक फेल जैसी सिचुएशन पे था। बट देन अगेन लाइक आई सेड, कुछ हेल्प तो थी नहीं कहीं पे भी, हमने मैन्युअली थोड़ा उसको एडजस्ट करने का ट्राई किया, उससे जितना 10-15% फ़र्क पड़ा हम निकले वहाँ से। एंड पूरा रास्ता मुझे गाड़ी गियर कंट्रोल पे ही ज़्यादा चलानी पड़ रही थी, ब्रेक्स पे उतना रिलाई नहीं कर पा रहे थे हम। एंड इवन थंडरबर्ड 350 में भी जो डिस्क ब्रेक लगा हुआ था, तो बियॉन्ड अ पॉइंट वो भी काफ़ी, जब गर्म हो जाता है तो अपेरेंटली वो भी कम हो जाता है, लगता नहीं है बराबर। तो हम बीच में रुक रुक के आ रहे थे पूरे दिन, एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने ले के गेस्ट हाउस पे। पूरा हमारा जो बाइक वाला सेक्शन था पूरे ट्रिप का, वो फाइनली ख़त्म हुआ। उसके बाद हम निकले, ले मार्केट एक्सप्लोर किया, डिनर वगैरह किया, एंड द शॉपिंग ऑफ द यूजुअल आइटम्स लाइक लद्दाख फ्लैग्स एंड टी शर्ट्स एंड ऑल। उसके बाद फिर हम वापस अपने होम स्टे आ गए, एंड नेक्स्ट डे हम निकले फिर मनाली के लिए। इस दिन पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा लेट हो गया, आई थिंक वी लेफ्ट फ्रॉम ले सिटी एट अराउंड 12-12:30। इस दिन का ओवरनाइट स्टे ऐसा कुछ प्लान नहीं था हमारा, वही सोचा था कि जहाँ भी एक प्रॉपर टाइम पे पहुँचे वहीं रुक जाएंगे, पैंग, सरचू, और मे बी ऑन द मनाली और द हिमाचल साइड। रोड काफ़ी अच्छा था, द ले मनाली हाईवे, ऑल्दो 5 पास क्रॉस करने थे हमको बिफोर रीचिंग मनाली, बट फिर भी जोजिला जैसा ख़राब स्ट्रेच कहीं नहीं मिला। एंड व्यूज़ तो ऑफ कोर्स दे केप्ट सरप्राइजिंग अस ever since the start of the trip, and ये वाला leg was no different. Gata loops and the 3 of the 5 passes that we covered on this day, सब काफ़ी ब्यूटीफुल व्यूज़ थे। सो प्रोग्रेस हमारा अच्छा था, एंड अराउंड 6:30 के आसपास हम पहुंच गए सरचू। वहाँ पे फिर हम सोच रहे थे कि वहाँ रुकना है या आगे और जाना है। राहुल और मेरा ये व्यू था कि टेंट स्टे अवॉइड करते हैं, एंड सरचू में वो ही एक ऑप्शन था, और कुछ ऐसा होटल जैसा तो कुछ था नहीं।
सो बिकॉज ऑफ आर एक्सपीरियंस एट पैनगोंग 2 days बैक हमको ये टेंट स्टे अवॉइड करना था, बट विनय का व्यू ये था कि नो, रात को नहीं ड्राइव करते हैं ऑन बारालाचाला पास और द एंटायर रूट्स, क्योंकि काफ़ी डेंजरस है और हमने पहले कभी किया नहीं हुआ ये. सो द डिसाइडिंग वोट केम टू हतीश, बट वो इनडिफरेंट था. उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ बैठना है पीछे, गाड़ी तो तुमको चलानी है, तुम डिसाइड कर लो. सो विद अ वोट ऑफ 2-1 वी डिसाइडेड कि हम बरालाचल पास क्रॉस करके जिस्पा या कीलोंग तक पहुंचने का ट्राई करेंगे. एंड विद दैट डिसीजन एंड ऑन दिस स्ट्रेच ऑफ द रोड वी लॉस्ट अ फ्रेंड. आई मीन वो जिंदा है, जस्ट दैट हमसे ज़्यादा मिलता नहीं है. पॉसिबली उसने ये स्ट्रेच क्रॉस करते टाइम मन्नत मांगी थी कि अगर इन्होंने मुझे जिंदा मनाली पहुंचाया तो उसके बाद कभी इनकी शक्ल नहीं देखूंगा. एनीवे काफ़ी टाइम तक मुझे विनय का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता था. मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ खास रिस्की है ये. बट लास्ट ईयर जब मैं खुद लैंडस्लाइड में अटका था इन स्पीति, तब थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ था कि अगर इस दिन पे इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती ये रूट पे, देन यू नो वी वुड हैव डेफिनेटली बीन स्टक, पॉसिबली विदाउट एनी हेल्प अंटिल द नेक्स्ट डे. सो मे बी इन द फ्यूचर शायद थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे वेदर टू डू दिस और नॉट. आई स्टिल कॉन्फिडेंटली कान से कि हम नहीं करेंगे, बट या डेफिनेटली यू नो इट इज़ वर्थ पॉन्डरिंग ओवर अ लिटिल लॉन्गर. ड्राइव ओवरऑल तो अनइवेंटफुल था. फाइनली हम पहुँचे यू नो अराउंड जिस्पा, एंड जैसे ही हमको एक फर्स्ट होटल दिखा वी इमीडिएटली चेक्ड इन, टू द एक्सटेंट कि पूरा सामान लेने के बाद हमको समझ में आया कि एक्चुअली वॉशरूम तो था ही नहीं उसमें. बट एनीवे कॉमन था, सो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई. वैसे भी इट वाज अराउंड 11:30 इन द नाइट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो हमको निकलना ही था. सो वी हैड डिनर देयर इटसेल्फ एंड देन वी कॉल्ड इट अ नाइट. Next morning we started towards Manali, and काफ़ी smooth progress था हमारा रोहतांग पास तक. But then you know the mighty रोहतांग का traffic hit us the moment we got down from that pass. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. इट टुक अस क्लोज टू 3 hours, जिसके बीच में रुक के हमने लंच भी कर लिया. एंड फाइनली वी रीच द होटल समवेयर अराउंड 6:37. होटल काफ़ी अच्छा था. यू नो हैड अ वेरी गुड व्यू ऑफ द एंटायर वैली, ब्यास रिवर. बट क्योंकि इतने थक चुके थे तो कहीं एक्सप्लोर करने के सिचुएशन में तो हम थे नहीं. वी जस्ट यू नो हैड अ क्वाइट डिनर इन द होटल इटसेल्फ एंड कॉल्ड इट अ नाइट. नेक्स्ट मॉर्निंग वी स्टार्टेड टूवर्ड्स चंडीगढ़. ये लास्ट डे था हमारा, एंड अराउंड 6:30-7 बजे हम पहुंच गए वहाँ पे. जूम कर हमने रिटर्न कर दी, एंड आफ्टर दैट वी हैड अ सेलिब्रेटरी डिनर. काफ़ी लंबा ट्रिप था ये, अबाउट 9 days, फ्लाइट बाय कार एंड देन यू नो विद द बाइक्स. सो काफ़ी अच्छा लग रहा था ट्रिप खत्म होने के बाद. you know then again just like we had come, हम तीनों ने एक फ्लाइट लिया टू मुंबई. राहुल रुक गया था कुछ काम से, वो बाद में आया. सो yeah, that was the end of the trip. And special thanks to all my 3 friends. ये जितने भी clips आपने देखे, at least 80 to 90% came from Rahul, विनय एंड नतीश. मैं तो बाइक स्लो चलाने में बिजी था, राइट, एंड देन ड्राइव करने में. सो मैंने एक्चुअली उतने पिक्चर्स या वीडियोस कैप्चर नहीं किए थे. सो थैंक्स टू देम दैट दिस व्लॉग हैज़ बीन पॉसिबल. उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर योर रिएक्शंस टू द स्पीति वैली वाला व्लॉग. जिन्होंने नहीं देखा है, आई विल ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Please do watch the video, and अगर अच्छा लगे तो please do like and share it, and also do subscribe to the channel. And yeah, please do share your comments, you know what you liked, what you did not like. Even I am on a learning phase, so you know your inputs would really help. So thanks for your time guys. मिलते हैं.